मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे, तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था, वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएँगे। मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था, तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फ़ील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। हाय, मेरा नाम तरुण है और मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ और मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो इतनी हो चुकी है और अभी-अभी मैंने अपनी फर्स्ट पीआरपी ली और मेडिसिन अपनी प्रॉपर मैं ले रहा हूँ। शुरुआत में मुझे थोड़ा डर लगा था हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान भी और बाद के रिज़ल्ट के बारे में सोचते हुए। लेकिन उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने हैंडल किया और रिज़ल्ट अब धीरे-धीरे आना शुरू होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं अपनी मेडिसिन अगर कंटिन्यू रखूँगा, तो मुझे बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। तो अभी 1 मंथ की जो मेरी जर्नी है, उसके बारे में मैं थोड़ी बातचीत करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मैंने क्या-क्या प्रिकॉशंस लिए और क्या-क्या मेरा रूटीन रहा। तो सबसे पहले जब मेरी सर्जरी हुई थी, सर्जरी के बाद बैंडेज रिमूवल हुआ, उसके बाद फिर डॉक्टर से कंसल्ट मैंने किया और उन्होंने जैसे मेरे को एंटीबायोटिक्स वगैरह और विटामिन की टैबलेट्स वगैरह दी थी, वो मैं कंटिन्यूअस 7 डेज़ तक मेरी हीलिंग जो प्रोसेस है, उस दौरान वो मेडिसिन चली। 7 दिन की मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद फिर आपको अगले 1 महीने तक कोई मेडिसिन नहीं लेनी है और अपने बालों का पूरा ख्याल रखना है और प्रॉपर आपको दिन में 2 बार हेड वॉश करना है। उसके लिए आप जॉनसन्स बेबी शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसलेरी का वाटर या फिर आरओ वाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली दिन में 2 बार आप हेड वॉश कीजिए। उससे आपके बालों जो स्क्रैब्स जो सर्जरी के दौरान आपके हेड के ऊपर जो जम जाते हैं, वो फिर धीरे-धीरे रिमूव हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपका हेड जब प्रॉपर क्लीन हो जाता है, फिर आप दिन में कम से कम 2 बार या तो कोकोनट ऑयल या फिर अपना ऑलिव ऑयल जो होता है, वो ईज़िली जो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, आप उससे अपने हेड की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आपका 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फिर आपको अपनी मिनॉक्सिडिल्स हैं और बाकी जो सप्लीमेंट्स हैं, उसकी टैबलेट्स आपने शुरू करनी और 1 मंथ कंप्लीट होने के बाद फिर पहली पीआरपी होती है, जिसमें आपके हेयर में आपका प्लाज़्मा जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, जिससे आपका रिज़ल्ट जो है वो एनहांस होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं फर्स्ट पीआरपी ले चुका हूँ और अभी मैं सैटिस्फाई हूँ जिस तरीके से धीरे-धीरे मेरे जो बाल ग्रो कर रहे हैं और अभी बीच में हो सकता है कि थोड़ा शेडिंग फ़ेज़ भी आए, थोड़े मेरे बाल भी गिरें, लेकिन उसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि जो बाकी के जो नीचे जो रूट होती हैं वो पूरी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती हैं और जो ऊपर के जो आपके कमज़ोर बाल हैं वो गिर जाते हैं। उसके बाद फिर आपके नए बाल रीग्रोथ करते हैं। तो उसके लिए आपको अपना लाइफ़स्टाइल बेहतर रखना है, स्मोकिंग, अल्कोहल और इन सब बुरी आदतों से आपको बचना है और जैसा आपको डॉक्टर ने बताया है, वैसा आपको अपने लाइफ़स्टाइल को आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी डॉक्टर्स हैं या फिर जो भी कंसल्टेशन देते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली नेचर है उनका, बहुत एक-एक बात को अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करके बताते हैं और हमेशा उनके कॉल भी आते हैं मेरे पास कि सर आपकी तबीयत कैसी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है या फिर आप मेडिसिन रेगुलर ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो क्यूएचटी क्लिनिक में मैंने जो ये ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया है, ये काफ़ी सही डिसीज़न है और काफ़ी मुझे यहाँ पर आसानी से मैं जिससे भी मैं बात करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। डॉक्टर ईज़िली अवेलेबल है, ऑन कॉल मुझे गाइडेंस भी देते रहते हैं। तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो ऐसा है और आने वाले कुछ महीनों में मेरा रिज़ल्ट इससे भी बेहतर हो सकता है। तो फ़िलहाल मैं बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा हूँ और कुछ महीने पहले तक जब मेरे बालों में मतलब थिननेस आई थी और थोड़ा गंजापन था, तो
तो उससे काफ़ी अपने आप को लो फील करता था मैं और कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी कमी आई थी। लेकिन फिर जब मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया, फिर हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो अब धीरे-धीरे बढ़ रही है। और मेरे जो कोलीग्स और फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ ऑफ़िस में काम करते हैं, वो हैरान रह गए देखते हुए कि तरुण सर ये आपने क्या करवा लिया? मैंने कहा कि हाँ, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीज़न लिया था और काफ़ी समय से मैं इस बारे में सोच रहा था और आखिरकार मैंने इस हेयर ट्रांसप्लांट को करवा लिया। तो अभी मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट फ़ील कर रहा हूँ और जहाँ भी मैं जाता हूँ, हर कोई मुझसे ये सवाल पूछता है कि सर आप तो लुक चेंज करके आ गए, आपने अपना लुक बदल लिया है। और कुछ समय बाद मतलब जब आप मेरे बालों की ग्रोथ देखेंगे, तो जिसने मेरे को कुछ महीने पहले तक नोटिस किया था, वो मुझे देखकर पहचान भी नहीं पाएँगे कि सर आपने अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्मेशन कर लिया है अपने आप को। और फ़िलहाल कई मेरे सारे दोस्त हैं मुझसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से करवाया है? तो मैंने सभी से बातचीत के दौरान बताया कि ऐसे-ऐसे क्यूएसटी क्लिनिक है, वहाँ पर मैंने मेरी जो पूरा ट्रीटमेंट है वो चल रहा है और फ़िलहाल रिज़ल्ट्स बेहतर मिल रहे हैं और आने वाले समय में रिज़ल्ट्स और एनहांस होंगे। तो पहले मैं जो कॉन्फिडेंस में जो मेरी कमी आई थी, अब धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं भी अगर मैं जाता हूँ तो कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और अपने आप से सैटिस्फाई हूँ। कोई मन के अंदर कोई मतलब ऐसी कोई पछतावा नहीं है। राइट टाइम पे डिसीज़न लिया, अगर मैं कुछ देर और कर देता तो हो सकता था कि रिज़ल्ट्स उतने बेहतर नहीं मिल पाते क्योंकि आपका जो डोनर एरिया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है। अगर मेरा डोनर एरिया अगर कुछ समय अगर मैं सर्जरी में डिले कर देता, तो हो सकता है कि वो बालों की डेंसिटी उतनी नहीं मिल पाती। तो फिलहाल जो मैंने सही टाइम पे सही डिसीज़न लिया है, उसका मेरे को थोड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे-जैसे मैं आपके साथ तो जुड़ा रहूँगा ही और मेरी जर्नी आगे बढ़ती रहेगी। अभी 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद जैसा भी होगा, मैं आपसे जुड़ता रहूँगा, मिलता रहूँगा और आप देख सकेंगे कि मेरी जो बालों की ग्रोथ है वो कैसी है। तो फर्स्ट पीआरपी मैं ले चुका हूँ और अभी मेरे सप्लीमेंट्स भी शुरू हो चुके हैं और जैसा-जैसा डॉक्टर्स ने मुझे बताया था, मैं अपनी मेडिसिन्स कंटिन्यू रखूँगा और उम्मीद करता हूँ बेहतर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू। मुझे टोटल जो है 5700 ग्राफ्ट लगे थे और आप देख सकते हैं कि मेरा जो डोनर एरिया वो भी पूरी तरीके से हील हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ से जो मेरे ग्राफ्ट लिए गए थे, वो पूरा क्राउन एरिया उसको कवर किया गया है। क्राउन एरिया भी आप देख सकते हैं सिचुएशन जो है। और ये मेरा फ्रंटल एरिया है और मिड स्कैल्प आप देख सकते हैं। तो बालों की अच्छी खासी डेंसिटी देखने को मिल रही है और बियर्ड से भी ग्राफ्ट लिए गए थे कुछ, अभी पूरी तरीके से नॉर्मल हो चुका है और बियर्ड देख के कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ से ग्राफ्ट लिए गए। हेयर ट्रांसप्लांट में आपको कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा, कोई परेशानी होगी। आपका जो नेचुरल लुक है वो आपको नेचुरल लुक मिलेगा, आप देख सकते हैं। और जो बालों की ग्रोथ है, कुछ समय बाद शुरुआत में आपको ये लगेगा कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन आने वाले 4 से 5 महीने, 6 महीने जैसा भी समय बीतेगा, तो आप ये नहीं बता सकेंगे कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, क्योंकि जो बाल हैं वो मिक्सअप हो चुके होंगे और जो डोनर एरिया है और जो इम्प्लांटेड एरिया है, वो बाल जब मिक्सअप हो जाएंगे उसके बाद फिर जो डेंसिटी उभर कर आएगी, तब कोई ये नहीं बता पाएगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है और आपको एक कंप्लीट और नेचुरल लुक मिलेगा। 1 मंथ पहले की थी जब मैं हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आया और मेरी बॉल्डनेस जितनी थी काफ़ी बहुत कम मतलब बाल मेरे हो चुके थे। तो आप मेरी पुरानी पिक्चर देख सकते हैं और अभी आप मेरी करंट की पिक्चर देख सकते हैं और आप कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना फ़र्क आया है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में। मैं आपसे जुड़ता रहूँगा और जब मैं नेक्स्ट पीआरपी लेने आऊँगा तब मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने आएगा और आने वाले समय में मैं जब पीआरपी लेने के लिए आऊँगा तब आप देखिएगा मेरा वीडियो कि कैसी मेरी बालों की ग्रोथ है। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।